पड़ेगा ना। अरविंद सिंह जी, कैसे रास्ता निकालेंगे अगर किसान एक के बाद एक बदलाव को ठुकराते रहेंगे? देखिए प्रियंका जी, चाहे आप कितना भी कोई बड़ा आंदोलन करे, उसका समाधान वार्ता के टेबल पर ही जाकर होता है। और वार्ता करने के लिए डे वन से सरकार तैयार है और वार्ता कर रही है। 26-27 अक्टूबर को जब इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया, उसके पहले से सरकार बात कर रही थी और आंदोलन के बाद लगातार पहली को, तीसरी को, 5 को, 7 को और लगातार बात कर रही है। और सरकार ने कहा है खुले मन से कि आप आइए, बैठिए और बताइए कि जो नए कानून आए हैं उसके किस धारा में क्या क्या आपके अंदर शंका और आशंकाएं हैं और हम उसको दूर करेंगे। तो जब इतने खुले मन से सरकार बात कर रही है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई आंदोलन करने की जरूरत है, धरना देने की जरूरत है, अनशन करने की जरूरत है। समस्याओं का समाधान हठधर्मिता से नहीं होता है। सरकार किसान हित ऐसी सरकार है, सरकार जमीन से जुड़ी हुई सरकार है और सरकार चाहती है कि किसानों का भला हो। किसान जो पुराना कानून था उसके मकर जाल से बाहर निकले, दलालों के चंगुल से बाहर निकले और किसान भी बाजार के सुविधाओं का लाभ उठा सके। अब हम जब किसानों को स्वतंत्रता दे रहे हैं कि उसकी मर्जी, चाहे तो मंडी में अपना अनाज बेचे और चाहे तो प्राइवेट बाजार में बेचे, तो इसमें आपत्ति क्या होना चाहिए? इसमें आपत्ति की तो कोई बात नहीं है। इसमें किसानों को स्वतंत्रता मिल रही है। तो आरोप जो है केवल शंका और आशंका के आधार पे लगाए जा रहे हैं और शंका आशंका के आधार पे आरोप जो लगाए जाते हैं उसका क्या जवाब दिया जा सकता है? सरकार ने हर इनके शंका और आशंका का समाधान किया है और कहा है कि कोई और भी आपको आपत्ति है तो हम लिखित में उसका स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि किसान ही कंफ्यूज है, आप तो बहुत क्लियर हैं, आपने जो कह दिया वो कह दिया। किसान कंफ्यूज नहीं है, किसान बात को समझता है, किसान कभी कंफ्यूज नहीं होता है। थोड़े से किसान नेता अपने ईगो में आके इस बात को समझना नहीं चाहते हैं और किसानों को समझने नहीं देना चाहते हैं। जो बॉर्डर पे बैठे हुए उनको आप खुद जाके इंटरव्यू लीजिए उनसे और देखिए वो क्या कहते हैं। जो पुरानी कानून है उसकी वो निंदा करेंगे, जो पुरानी मंडी व्यवस्था है वो भी चाहते हैं कि हम। अच्छा ठीक है, साधना भारती जी से एक सवाल इसी पर लेते हैं। साधना भारती जी, कहाँ कंफ्यूजन है? अगर किसान नेता और किसान बॉर्डर से ये कहते हैं, पिछले 18 दिनों से ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे कानून की जरूरत नहीं है, इसमें खामियां हैं। खामियों को सुधारने की भी कोशिश हुई लेकिन उस पर किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें कुछ अच्छा हुआ। कहा यह गया कि जितना भी अच्छा करेंगे कानून को, हमें तो वापसी ही मंजूर है। क्या इस वजह से इस समय बात अटकी हुई है कि इसमें लगभग हर पार्टी ये कह रही है ऑपोजिशन में बैठी हुई कि जो केंद्र की सरकार है वो कोई कानून में बदलाव नहीं करेगी, सिर्फ दिखावा कर रही है। और दूसरी बात ये भी, क्योंकि आप लोग भी कह रहे हैं कि जो किसान कर रहा है, आंदोलन करता है, भूख हड़ताल करता है, प्रदर्शन करता है, हाईवे जाम करता है, टोल पे कब्जा करता है, सब कुछ जायज है, बस प्रदर्शन होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ऐसी सर्दी के मौसम में, कोरोना काल में किसान अगर परेशान हो रहा है, जैसे सरकार जिम्मेदार है वहां बैठे रहने के लिए, ऐसे ऑपोजिशन भी तो उन्हें कह रहा है कि मत उठिए, सरकार सुनेगी नहीं आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ खुद एक किसान परिवार की बेटी हूं। मैंने मात्र 5 साल की उम्र में संसद भवन पर किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए गिरफ्तारी दी और तब भी ये भाजपा की सरकार किसानों पर कहर ढा रही थी, आज भी ढा रही है। बात रही कोरोना काल की, तो देखिए जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू होती है तब कोरोना गायब हो जाता है इनके लिए। जब बिहार चुनाव जीतते हैं, मोदी जी भाषण देते हैं, एक के ऊपर एक इनके कार्यकर्ता बिना मास्क के लदे रहते हैं, तब कोरोना गायब हो जाता है। और अगर कोरोना ही है तो ये बता दीजिए, एक प्रधानमंत्री हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। एक प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं जिन्होंने एक देश के जवान को देश के किसान के विरुद्ध दिल्ली के बॉर्डर पर लाठी डंडे खाने के लिए और आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए खड़ा कर दिया है। मतलब अगर कोई आदिवासी जन विरोधी नीतियों का लिए आंदोलन करे तो भाजपा ही उसे नक्सलवादी कहेंगे, कोई अल्पसंख्यक कहे तो ये पाकिस्तानी कहेंगे, अगर कोई बुद्धिजीवी कहे तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहेंगे। इन्होंने अवार्ड वापसी गैंग भी बनाया था। तो प्रकाश सिंह बादल जी ने किसानों के आंदोलन के चलते ही अपना पद्म विभूषण वापस कर दिया है, तो क्या ये उनको अवार्ड वापसी गैंग का सदस्य बताएंगे? तो क्या मोदी मोदी कहलाने वाले ही देशभक्त है क्या? और ये जो भाई साहब भाजपा के इतनी चिल्ला चिल्ला के भी बता रहे थे कि इतना अच्छा कानून हमने बनाया है, तो पहले कानून पढ़ लीजिए सर।
मैं किसान की बेटी हूँ। आप मुझे बताएं, सन 1944 के अंदर जब अधिक भंडारण के कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक भंडारण के कारण बंगाल में सूखा पड़ने पर 40 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए थे, और आज आप फिर उसी भंडारण के कानून को लेकर आ गए। भंडारण आप असीमित कर देंगे तो कालाबाजारी बढ़ेगी। आप एपीएमसी एक्ट हटाएंगे तो मंडियां खत्म होंगी। और बताइए मुझे, मजदूरी पल्लेदारी करने वाला कहां जाएगा? और 2011 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने खुद, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, सुन तो लीजिए पहले। 2011 के अंदर मार्च में खुद नरेंद्र मोदी जी ने वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष रहते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट सौंपी थी। पढ़िएगा पेज नंबर 19, उसमें लिखा हुआ है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। तो फिर आज क्यों कानून नहीं बनाना चाहते भाई साहब? ठीक है, कड़वा थूथू और मीठा मीठा गपगप नहीं, देश का अन्नदाता है किसान। साधना भारती जी, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई कि मनमोहन सिंह के पास भी चली गई थी एडवाइस, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया था? अरविंद सिंह जी, अब जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं करेंगे, आप लोगों ने खुद बात बिगाड़ी। करना होता कर दे, लेकिन साधना भारती जी, आपकी बात करनी है। आप लोगों ने किया क्या? एमएसपी को आप लोगों ने कानून बनाया क्या? सुनिए, बनाया आप लोगों ने? कानून बनाते ना, इनकी हम किसानों से बात की हमने। जब किसान उस कानून को मानेगा तब तो बनाएंगे। इनकी तरह कानून साधना भारती जी, एक मिनट रुकिएगा। अरविंद सिंह जी, क्योंकि आज किसान, अरविंद सिंह जी, एक तो किसान आज आपसे कह रहा है कि एमएसपी को कानून बनाकर दीजिए, कांग्रेस से नहीं कह रहा है। जब कहा होता तो जवाब मिला होता उसका। दूसरी बात ये, आप लोगों ने बनाया, हमने प्रियंका जी। साधना भारती जी, कहाँ कानून है एमएसपी? अरे भाई, पंजाब में हमने एमएसपी से नीचे होने पर 3 साल की सजा का कानून बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं। अरविंद सिंह जी, एक बात का जवाब दीजिए। एक तो परेशानी ये समय कि आप लोगों ने खुद इस आग में घी डालने का काम किया था, माओवादी कहकर, खालिस्तानी कहकर। आपके पास तमाम तरह की एजेंसियां हैं, जिसको चाहे आप गिरफ्तार करेंगे, जिस मामले में जांच करें आप करेंगे। लेकिन आप जो बार बार ये चीजें अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि ये बड़ा प्रायोजित है, इसमें कांग्रेस हावी है, इसमें राजनीति हावी है, इस वजह से आपको नहीं लगता कि आपने किसान नेताओं को इस बातचीत से दूर कर दिया जो आप करना चाहते थे उनसे? प्रियंका जी, कृपया सुनिएगा मेरी पूरी बात को। पहले तो हमारी बहन साधना भारती जी ने जो आरोप लगाया है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी की जो लीडर है वो गांव गरीब किसानों से जुड़ी हुई है। ये राहुल गांधी जैसे गमले में उगी हुई लीडर नहीं है। राहुल गांधी जी के बाप दादाओं ने गरीबी नहीं देखी है। ये अरुण जेटली और सुषमा स्वराज क्या कहते थे कानून को लेकर? साधना भारती जी, साधना भारती जी, साधना भारती जी, साधना भारती जी, ठीक है। साधना भारती जी, साधना भारती जी, एक मिनट दीजिए। देवेंद्र जी, एक सेकंड रुकिए। अरविंद सिंह जी, में तो किसानों के लिए नहीं किया, देवेंद्र सिंह जी में कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। जो सवाल आपसे पूछा उसका। साधना भारती जी, साधना भारती जी, आपको आवाज मिल रही है? ऐसे चीखने से आपकी आवाज नहीं मिलेगी किसी को भी। अरविंद सिंह जी, नहीं चीखना पड़ता है जब साधना भारती जी, होता है तो चीखना पड़ता है। अरे लेकिन सवाल का जवाब तो लेने दीजिए। सवाल का जवाब लेने देंगे कि नहीं? अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी, साधना भारती जी, साधना भारती जी, अगर आप जवाब देंगी और 2 गेस्ट और बोलेंगे आपकी आवाज भी नहीं आएगी, आपको पछतावा होगा बाद में। अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी, हमारे सवाल का जवाब दें। अरविंद सिंह जी, सवाल का जवाब दीजिए, भूमिका मत बनाइए। एक सेकंड, पिछले 70 साल के गलत नीतियों। अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी, सवाल नहीं सुन रहे, इसका मतलब आप इनसे कहिए चुप हो जाए। साधना भारती जी, साधना भारती जी, आपको आवाज मिल रही है? साधना भारती जी, साधना भारती जी, आवाज मिल रही है आपको? साधना भारती जी, एक तरफा बात नहीं चल सकती है, एक तरफा बात नहीं चल सकती। आपने सवाल का जवाब दिया, आप दूसरे मेहमानों को बोलने दीजिए। एक मिनट।